नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान खाटू श्याम जी में हूँ। खाटू श्याम जी का पौराणिक महत्व है और ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और संपूर्ण पश्चिमी भारत में खाटू श्याम एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थान के रूप में पिछले कुछ वर्षों में उभरा है। क्या है इसका पौराणिक महत्व और क्यों ये इतना सम्माननीय और इतना पूजनीय तीर्थ स्थल बनकर के उभरा है, आइए हम इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ खाटू श्याम जी का ये मंदिर और उस मंदिर से जुड़ा हुआ ये छोटा सा मार्केट जहाँ पर हम इस समय हैं। आज के इस वीडियो में हम खाटू श्याम मंदिर का पूरा दर्शन आपको कराएंगे और उसकी पौराणिक इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को, जो कि हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म है, पूरा देखें, पूरा वीडियो देखें और खाटू श्याम जी के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आप वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या है इसका महत्व, क्यों ये मंदिर इतना पूजनीय माना जाता है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव आपको ये सारे मंदिर और उनके इतिहास के बारे में जानकारी दूँगा। आइए चलते हैं मंदिर। खाटू श्याम दरबार का इतिहास अत्यंत गौरवशाली इतिहास है। इसका इतिहास एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। खाटू श्याम दरअसल महाभारत काल के एक प्रसिद्ध योद्धा थे, जो कि भीम के पौत्र थे। यदि आपने महाभारत की कथा सुनी हो तो उसमें भीम के पुत्र और उनकी हम लोग खाटू श्याम मंदिर की ओर जा रहे हैं। आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई विभिन्न बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस समय मंदिर के पास ये मार्केट है और मार्केट से हो करके हमें अंदर जाना होगा। ये अंदर जाने का रास्ता है। बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। हजारों की संख्या में टूरिस्ट और धार्मिक श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन आते हैं और गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्शन मिलता है। धार्मिक पर्यटन का एक बहुत ही सजीव और सुंदर उदाहरण है खाटू श्याम मंदिर, जो कि राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और यहाँ के विभिन्न आयामों से पूरा देश परिचित है। इस वक्त हम लोग खाटू श्याम दरबार के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और ये बैरिकेड्स के अंदर से बहुत ही सुरक्षित रास्ता और बहुत ही चाक चौबंद प्रबंध, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम के सबक और धार्मिक पर्यटन का एक बहुत ही जीता जागता सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है खाटू श्याम मंदिर, जो कि सीकर जिले राजस्थान में स्थित है। महाभारत के काल का इससे जुड़ा इतिहास है। मैं आपको बहुत जल्द इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। पांडवों को जिताने के लिए बर्बरिक ने अपना शीश दान किया था और श्री कृष्ण ने उनकी इस अद्भुत सराहनीय कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में उनकी सर्वत्र पूजा की जाएगी और जितना लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजेंगे उससे कहीं अधिक पुण्य का लाभ उन्हें खाटू श्याम जी को पूजने से, उनकी पूजा करने से प्राप्त होगा। काफ़ी सारे उदाहरण यहाँ के इतिहास से जुड़े हुए हैं।
मंदिर प्रांगण के चारों तरफ प्रसाद और अन्य वस्तुओं की दुकानें करीने से सजाई गई हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना पर्यटकों को न करना पड़े। इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और अभी अयोध्या, उससे पहले वाराणसी, उज्जैन और अन्य कई पर्यटन स्थलों को धार्मिक महत्व के साथ में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लेकिन खाटू श्याम भी कई वर्षों से धार्मिक पर्यटन का बहुत जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में इस क्षेत्र की प्रसिद्धि सर्वव्यापी है। अभी आधा ही रास्ता तय हुआ है और काफ़ी लंबा रास्ता अभी तय करना बाकी है। अभी केवल ये मंदिर प्रांगण के बाहर का हिस्सा है जो बैरिकेड से कवर किया गया है। अभी अंदर काफ़ी भीड़ है और भीड़ से निकलते हुए होना है। भैया काम चल रहा है तो रिस्क आप इधर आ जाओ ना। अभी कोई भीड़ बढ़ती जा रही है और लाइनें और बैरिकेड्स फुल हो चुके हैं। यहाँ जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, इस वजह से कुछ विलम्ब हो रहा है और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन जो कुछ भी है वो पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए ही है। व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही बढ़ाई जा रही हैं। सामने खाटू श्याम मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई पड़ रहा है, गर्भगृह का, और कुछ ही समय में हम लोग इसके अंदर पहुंचेंगे। काफ़ी भीड़ है आज। और निर्माण कार्य भी चल रहा है। मुख्य द्वार पर चांदी का गेट लगाया गया है। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इसकी कथा द्वापर युग की है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह के सामने बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यहीं से मंदिर के दर्शन श्रद्धालुओं को होते हैं। खाटू श्याम महाराज, जो कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा बर्बरिक के स्मृति में बनाया गया है। बर्बरिक का सिर यहाँ काट करके रखा गया था और कलयुग में सर्वाधिक पूजा महान योद्धा बर्बरिक की होती है। भीम के पौत्र थे बर्बरिक और पांडवों को जिताने के लिए उन्होंने अपने सिर का दान कर दिया था और इस अभूतपूर्व साहस और
वीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में सर्वाधिक पूजे जाने का आशीर्वाद दिया और कलयुग में खाटू श्याम जी की पूजा का लाभ खाटू श्याम महाराज के दर्शन करके अभी हम जस्ट बाहर निकले हैं और बहुत ही अल्प समय के लिए खाटू श्याम की मूर्ति के दर्शन हुए हैं। ये मंदिर के पीछे का परिसर काफी निर्माण कार्य अभी होना बाकी है। सामने ये मंदिर दिखाई पड़ रहा है और बहुत ही छोटा गर्भगृह है और इसमें जो मूर्ति खाटू श्याम जी की है उसको केवल इन बैरिकेड्स के अंदर से ही देखा जा सकता है। मंदिर के अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उस छोटे से मंदिर में अंदर जाना किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। केवल पुजारी और वीवीआईपी पर्सन्स को ही अंदर जाने की विशेष अनुमति मिलती है। सामान्य जनता के लिए केवल बाहर से ही दर्शनों की सुविधा दी गई है। लेकिन धार्मिक रूप से पौराणिक रूप से इस मंदिर का जो महत्व है वो हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। खाटू श्याम मंदिर के मुख्य गर्भगृह का दर्शन करने के उपरांत हम बाहर निकल चुके हैं और जो पौराणिक महत्व इस मंदिर का है, जो संक्षिप्त इतिहास इस मंदिर का है कि महाभारत काल में पांडवों को जिताने के लिए भीम के पौत्र और बहुत प्रसिद्ध योद्धा बर्बरिक ने अपना सिर दान कर दिया था, भेंट कर दिया था और उसके इस अद्भुत साहस और शौर्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में सर्वाधिक महत्व उनका होगा। और आज पूरे पश्चिमी भारत और मध्य भारत में खाटू श्याम एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में उभर करके सामने आया है। गलियों में बसा हुआ बाजार इस स्थल की परिपक्व और समृद्ध होने का गवाह है। इस समय यहाँ अत्यंत रौनक दिखाई पड़ रही है। धार्मिक श्रद्धालुओं का हुजूम जत्थे के जत्थे इस वक्त मंदिर प्रांगण में दिखाई पड़ रहे हैं और ये उनके अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन यहाँ खाटू श्याम जी में। खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने के उपरांत हम लोग वापस अपने
पार्किंग स्थल तक आ गए हैं और ये नगर पालिका का पार्किंग स्थल काफ़ी सुव्यवस्थित बना हुआ है। लेकिन खाटू श्याम महाराज का जितना तीर्थ स्थल के रूप में नाम है, उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत ही औसत दर्जे की लगी। मंदिर परिसर के चारों तरफ स्थित दुकानों में रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि श्रद्धालुओं को बहुत अखरते हैं। पार्किंग स्थल मिनिमम 100 रुपये की पार्किंग है और यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर मंदिर परिसर है और वहाँ तक जाने के लिए फिर से आपको 100 रुपये का ऑटो बुक करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के 100 रुपये पार्किंग और 100 रुपये ऑटो और वापस आने के लिए फिर से 100 रुपये आपको देने पड़ते हैं। मंदिर परिसर में गर्भगृह में प्रवेश निषिद्ध होना इस स्थल का एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। कई किलोमीटर दूर से श्रद्धालु दिन भर वेट करने के बाद जब मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गर्भगृह की लंबी लाइन में लगने के बाद गर्भगृह के ठीक सामने से एक क्षण भर के लिए उनको मूर्ति के दर्शन करा दिए जाते हैं और गर्भगृह के अंदर जाने की उन्हें परमिशन नहीं होती है। और यहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो प्राइवेट ट्रस्टियों के हाथ में है, गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से चढ़ावा तो बहुत आता है। श्रद्धालुओं को अखरने वाली बात यह है कि वो महंगे से महंगा प्रसाद और चढ़ावा लेकर के जब मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका ये प्रसाद तो एक डब्बे में डालने के लिए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि आप बाहर बने हुए किसी पात्र में वो प्रसाद रख दें, यानी कि मूर्ति तक वो प्रसाद नहीं पहुंचता। ये सबसे बड़ा दुखद अनुभव मुझे आज यहाँ हुआ है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, खाटू श्याम महाराज, जिला सीकर, राजस्थान से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और इसकी जानकारियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो आप मेरे हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म चैनल पर जाकर इसे ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू।